हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में क्लास 9th गणिता मंजीरी की एक्सरसाइज नंबर 2.3 को हम कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट हैज़ 500 इन हर सेविंग बैंक अकाउंट। एक स्टूडेंट है जिसके पास पहले से ही उसके सेविंग अकाउंट में 500 रुपीज़ हैं। सी गेट ₹150 एवरी मंथ एज पॉकेट मनी, और उसको 150 रुपीज़ एवरी मंथ उसको एज अ पॉकेट मनी उसको मिल रहा है। हाउ मच मनी विल सी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द सेकेंड मंथ। मीन्स उसको सेकेंड मंथ्स के बाद, देखिए फर्स्ट मंथ में उसको कोई भी एक्स्ट्रा 150 रुपीज़ नहीं दिया जा रहा है। आफ्टर सेकेंड मंथ उसके अकाउंट में कितने पैसे होते जा रहे हैं हम उसको बताना है उसको। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट अ अमाउंट सी विल हैव इन nth मंथ। देखिए यहाँ पे जो वेरिएबल है, जो मंथ की जगह जो वेरिएबल यहाँ पे यूज़ किया गया वो क्या है, आपका n है। तो इसका हमको सबसे पहले एक पैटर्न बनाना पड़ेगा और उस पैटर्न को हमको समझना पड़ेगा, और उस पैटर्न को समझकर हमको वहाँ पे एक क्या फॉर्म करना पड़ेगा, वहाँ पे इक्वेशन फॉर्म करना पड़ेगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है, अ स्टूडेंट हैज़ 500, इनिशियल अमाउंट उसके पास कितना है, इनिशियल अमाउंट इन बैंक, इनिशियल अमाउंट उसके बैंक में कितना रुपीज़ है, 500 रुपीज़। मनी रिसीव एवरी मंथ, उसको एवरी मंथ उसको कितना रुपये मिल रहा है, 150 रुपीज़। अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ में उसके पास, फर्स्ट सेकंड थर्ड मंथ में उसके पास कितने रुपए होते हैं। ठीक, तो देखिए आफ्टर, या तो आप लिख सकते हैं एट द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ। देखिए फर्स्ट मंथ में उसको 150 रुपीज़ उसको एक्स्ट्रा नहीं मिला था। क्यों नहीं मिला था, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे एवरी मंथ द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड। यहाँ पे देखिए सेकेंड मंथ से उसको मिलना स्टार्ट हुआ है। फर्स्ट मंथ में उसके पास सिर्फ 150 रुपीज़, ओनली 500 रुपीज़ जो उसके पास बैंक में जो डिपॉजिट था वही उसके पास पैसे थे, उसको एक्स्ट्रा 150 रुपीज़ नहीं गिवन था। तो यहाँ पे एट द एंड ऑफ द फर्स्ट मंथ उसके पास 500 रुपीज़ ही होंगे। सेम थिंग यहाँ पे एट द एंड ऑफ द सेकेंड मंथ, अब इस सेकेंड मंथ से उसको 150 रुपीज़ जो उसको पॉकेट मनी जो उसको मिलती है वो मिलना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे 150 उसके सेविंग अकाउंट में पहले से था, एंड 500 रुपीज़ पहले से था, एंड 150 रुपीज़ यहाँ पे ऐड करेंगे, ये कितना हो जाएगा, सिंपली 650 रुपीज़। सिमिलरली एट द थर्ड मंथ में उसके पास कितने रुपए हो जाएंगे, 500 रुपीज़ उसके डिपॉजिट था, प्लस 150 ऑलरेडी है, और यहाँ पे हम एक 150 और ऐड कर दें तो हम इसको 150 इंटू 2 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 500 प्लस 300, कितना हो गया है आपका 800। सिमिलरली एट द एंड ऑफ द फोर्थ मंथ में अगर आप देखेंगे तो 500 ऑलरेडी था, 150, देखिए 150 2 से इंटू हो रहा था, यहाँ पे अब क्या होगा, एक 150 और आ जाएगा, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 150 इंटू 2 था, 150 एक और आएगा, तो यहाँ पे 150 इंटू कितना करना पड़ेगा, 3, 150 इंटू 3 करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 450 प्लस 500 कितना हो गया, 950। तो यहाँ पे अब इतना हमारे लिए इनफ है इस पैटर्न को समझने के लिए। देखिए हम पैटर्न समझते हैं। फर्स्ट मंथ में उसके पास 500 था, सेकेंड मंथ में आप देखिए यहाँ पे 500 रुपीज़ था प्लस 150। अच्छा सेकेंड मंथ में यहाँ पे कुछ नहीं है, इट मीन्स मैं यहाँ पे 1 इंटू कर सकता हूँ। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 150 इंटू 1, जब हम यहाँ पे थर्ड मंथ की बात करते हैं तो यहाँ पे 150 के साथ यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हुआ था। जब हम यहाँ पे सेकेंड मंथ की बात किए थे तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई हुआ था 150 के साथ। थर्ड मंथ के लिए जब हम देखते हैं तो 150 के साथ यहाँ 2 मल्टीप्लाई हुआ था,
एंड जब फोर्थ मंथ के लिए देखते हैं तो 150 के साथ 3 का मल्टीप्लाई हुआ था। इट मीन्स यहाँ पे क्या शो हो रहा है कि हम जो नंबर ऑफ मंथ ले रहे हैं उससे यहाँ पे एक कम है। तो यहाँ पे हमारा अगर हम पैटर्न यहाँ पे अगर हम बनाना चाहें तो इसका पैटर्न कैसे बनेगा, यहाँ पे देखिए इसका पैटर्न बनेगा n 500 प्लस यहाँ पे देखिए 150 तो सेम रहेगा, 150 आपका सेम रहेगा। हमने यहाँ पे क्या लिया है, n लिया है, नंबर ऑफ जो हमने मंथ लिया उसको हमने n कंसीडर किया है, n माइनस 1। ये आपका क्या बनेगा, एक लीनियर इक्वेशन जिसकी वो बात कर रहा था। तो इसको हम बताएंगे यहाँ पे हम लिख सकते हैं द अमाउंट शी विल have in the nth month। मतलब अगर हम वेरिएबल n लेते हैं तो nth मंथ के बाद उसके अकाउंट में कितना रुपया होगा, 500 प्लस 150 n माइनस 1। मीन्स अगर आपको यहाँ पे देखिए इसका यूज़ क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है। अगर आपको अगर कोई पूछ दे कि आफ्टर 30 मंथ यहाँ पे उसको टोटल कितने पैसे उसके पास डिपॉजिट होंगे, तो आप सिंपली यहाँ पे n की जगह जो n आपका नंबर ऑफ मंथ है यहाँ पे अगर आप 30 रख देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आफ्टर 30 मंथ उसके पास टोटल कितने पैसे डिपॉजिट हुए हैं। ये आपको सीक्वेंस बार बार आपको सीरीज़ बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इसका यूज़ इस तरह से किया जाता है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। अ रैली स्टार्ट विथ 120 मेंबर। एक रैली है, रैली मीन्स लोग जो एक साथ चलते हैं, चाहे साइकिल हो चाहे बाइसिकल हो, जो पैदल भी चलते हैं तो वो रैली कहलाता है, जिसमें एक साथ लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं रनिंग करना या चलना। तो अ रैली स्टार्ट 120 मेंबर, ईच आर 9 मेंबर ड्रॉप आउट ऑफ द ग्रुप। क्या होता है कि एक 120 मेंबर जब चलना स्टार्ट करते हैं एक रैली में तो ईच आवर मतलब हर घंटे में जो 9 मेंबर हैं वो क्या हो जा रहे हैं, ड्रॉप आउट हो जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। हाउ मैनी मेंबर्स विल रिमेन आफ्टर 1, 2 एंड 3 ऑल्सो आर। फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मेंबर्स एट द एंड ऑफ nth आवर। यहाँ पे भी सेम है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था। यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो आपको गिवन है उसको हम नोट कर लेते हैं। रैली स्टार्ट विथ 120 मेंबर। जो रैली है वो 120 मेंबर से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, अब मेंबर हर घंटे कितने मेंबर ड्रॉप आउट हो रहे हैं, 9 मेंबर। मेंबर्स ड्रॉप आउट एवरी आवर इक्वल टू 9। अब देखिए, अब हम इसका पैटर्न बनाते हैं। हाउ मैनी मेंबर विल रिमेन आफ्टर, मतलब आफ्टर 1 आवर, मतलब 1 घंटे के बाद कितने मेंबर बचेंगे, 2 घंटे के बाद कितने मेंबर बचेंगे, 3 घंटे के बाद कितने मेंबर बचेंगे, ये बताना है। और हमको एक लीनियर एक्सप्रेशन हमको उसका रिप्रेजेंट करना है। तो एट द एंड ऑफ फर्स्ट आवर, 1 घंटे के बाद कितने बचेंगे। देखिए टोटल नंबर तो आपके 120 थे, यहाँ से फर्स्ट आवर में आपके कितने माइनस हो जाएंगे, -9। तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, आप -9 करेंगे तो 111। ठीक। सिमिलरली यहाँ पे आफ्टर सेकेंड आवर, 2 घंटे के बाद कितने हो जाएंगे, 120 तो रहेगा ही, इनटू देखिए 9 यहाँ पे था, यहाँ पे +9 और करते 18 मेंबर कम हो रहे हैं ना, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऐसे आप 9 - 2 करोगे 18, 120 में से 18 गया 102। देखिए यहाँ पे 1 को हम 1 से इंटू कर सकते हैं। यहाँ पे 9 1 से 9 ही रहेगा, 9 मेंबर ही ड्रॉप आउट हो रहे हैं। एक्चुअल में हम ऐसा इस कारण कर रहे हैं क्योंकि हमको इसका पैटर्न जो है हमको दिखने लगेगा। इसके बाद थर्ड आवर में देखिए 120 माइनस, यहाँ पे देखिए सेकेंड आवर में आपको 9 × 2 किया
थर्ड में आप क्या करेंगे 9 इंटू 3, 9 3 जा 27, 120 में से 27 माइनस कर देंगे, आपका कितना आंसर आ जाएगा 93। अब nth मंथ में जब हम यहाँ पे हम वेरिएबल कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ पे क्या वेरिएबल क्या कंसीडर कर रहे हैं nth आवर, तो अब हम यहाँ पे इतना इनफ है 1 2 3। अब यहाँ पे अब nth आवर में nth आवर में कितना हो जाएगा 120 माइनस। अब यहाँ देखिए पीछे इस पैटर्न को देखिए, जब नंबर ऑफ आवर 1 था तो जो ड्रॉप आउट हो रहा था उसको हमने 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया था। नंबर ऑफ आवर जब 2 थे तो हमने 9 को 2 से इंटू किया था, जब 3 था तो 3 से इंटू किया था। अगर हम n रखते हैं तो 9 इंटू n जो कि क्या आपका मंथ है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसका लीनियर पैटर्न 120 माइनस 9n, जो रिक्वायर्ड जो आपको एक एक्सप्रेशन जो बोला जा रहा था वो है। तो हम इसको लिखेंगे आंसर में नंबर ऑफ members after the end of the nth hour इक्वल टू 120 माइनस 9 है। ये आपका वो एक्सप्रेशन है। ठीक, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या कह रहा है, सपोज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। ये आपका एक रेक्टेंगल है, ये लेंथ हो गया, ये आपका ब्रेथ हो गया। क्या बोल रहा है, सपोज लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर। ये आपका जो लेंथ है वो 13 सेंटीमीटर आपको गिवन है। फाइंड द एरिया ऑफ द ब्रेथ, फाइंड द एरिया इफ़ द ब्रेथ इज़। अच्छा, यहाँ पे देखिए जो ब्रेथ है वो आपको क्या गिवन है, फर्स्ट 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। मीन्स आपको यहाँ पे जो ब्रेथ है वो वेरी कर रहा है। यहाँ पे कितना दिया, फर्स्ट केस के लिए आपको दिया है 12 सेंटीमीटर, सेकेंड केस के लिए दिया है आपको 10 सेंटीमीटर और थर्ड केस के लिए दिया है आपको 8 सेंटीमीटर। ये 3 केसेस में आपको दिया हुआ है। अब क्या करना है आपको यहाँ पे, फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। आपको इसका लीनियर एक्सप्रेशन निकालना है जो इसे एरिया को शो करता हो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनिशियल जो आपका जो डाटा दिया हम उसको देखते हैं। लेंथ ऑफ का रेक्टेंगल आपको दिया हुआ है, हम लिखेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू कितना दे रखा है 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए जो आपका ब्रेथ है वो आपको फर्स्ट केस में दिया है 12 सेंटीमीटर, सेकेंड केस में आपको दिया है 10 सेंटीमीटर एंड थर्ड केस में क्या दिया है आपको 8 सेंटीमीटर। चलिए अब हमको सबसे पहले तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। यहाँ पे देखिए जो लेंथ है वो आपको L है और यहाँ पे ब्रेथ है जो हमने क्या कंसीडर किया है, B कंसीडर किया, 2 वेरिएबल हमने यूज़ किया हुआ है। तो अब इसको हम एक्सप्रेशन बनाते हैं। यहाँ पे जितने आपके केसेस दे रखे हैं, जब ब्रेथ 12 सेंटीमीटर होगा, जब ब्रेथ 10 एंड 8 सेंटीमीटर होगा। तो अब हम इसका इक्वेशन एरिया ऑफ रेक्टेंगल व्हेन B इज इक्वल टू, B कितना होगा 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। तो क्या होगा इसका L इंटू बी हम लेते हैं। तो यहाँ पे लेंथ तो फिक्स है, लेंथ है आपका 13 सेंटीमीटर एंड आपका ब्रेथ कितना है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप इंटू करेंगे कितना आ जाएगा 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे आप क्या करेंगे,
आपका जो ब्रेथ है, यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल व्हेन ब्रेथ इज इक्वल टू, आपके यहाँ पे ब्रेथ कितना हो जाएगा, कितना दे रखा है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा ये 13 फिक्स है इंटू 10, 13 इंटू 10 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे थर्ड, व्हेन बी की वैल्यू आपकी कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर, 13 इंटू 8, तो कितना हो जाएगा 13 8 जा 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो ब्रेथ दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, एरिया हमने फाइंड आउट किया, फर्स्ट केस में, सेकंड केस में एंड थर्ड केस में। अब यहाँ पे आप एक पैटर्न देखिए, यहाँ पे जो एल है वो फिक्स है, यहाँ पे जो लेंथ है रेक्टेंगल की वो फिक्स है 13 सेंटीमीटर, बट यहाँ पे जो ब्रेथ है वो वेरी कर रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आपको अगर ब्रेथ यहाँ पे जो भी गिवन होगा आप उसको अलग से आप इनटू करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे लीनियर पैटर्न क्या बनेगा, लीनियर पैटर्न, लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंट, लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू, देखिए 13 लेंथ फिक्स है इनटू यहाँ पे हम जो ब्रेथ है वो वेरी कर रहा है, तो इसका लीनियर क्या बना या एक्सप्रेशन 13 इंटू बी। यहाँ पे आप b की वैल्यू जो भी आपको गिवन होगी आप इस एक्सप्रेशन में रखकर आप उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। यही आपका आंसर था। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। सपोज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स, पहली चीज़ तो ये लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स, रेक्टेंगुलर बॉक्स मीन्स क्यूबॉइड, जैसे हम एक क्यूबॉइड बना लेते हैं, ये आपका एक क्यूबॉइड है। अब देखिए क्वेश्चन पे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, सपोज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 11 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ पे हम लिखते हैं द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, ये आपको कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, एंड क्या दिया है आपको, एंड द ब्रेथ इज 11 सेंटीमीटर, एंड यहाँ पे हम सिमिलरली द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स कितना दिया है आपको, ब्रेथ आपको दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर। ये दो चीज़ें आपको गिवन है। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, फाइंड द वॉल्यूम। अब आपको पता है कि ये 3D है, 3D फिगर है, 3D फिगर में हम क्या करते हैं वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका वॉल्यूम क्या है, जिस पे जो रिलेशन है वो वॉल्यूम पे बन रहा है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन पे, फाइंड द वॉल्यूम इफ़ द हाइट, इफ़ द हाइट 5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में किया था, वहाँ पे आपको एरिया फाइंड आउट करना था, वहाँ पे आपको जो ब्रेथ था वो इसी तरह आपको गिवन था, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। यहाँ पे आपको वॉल्यूम आपको वेरी कर रहा है 5, वॉल्यूम में आपका हाइट वेरी कर रहा है, हाइट आपको गिवन है 5, 9 एंड 13 सेंटीमीटर। फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स। तो फिर स्टार्ट करते हैं इस पर। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, देखिए रेक्टेंगुलर जो बॉक्स है वो एक्चुअल में क्या है क्यूबॉइड है। तो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स पहले हम लिख लेते हैं, इसका होता क्या ये, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, जिसको हम और क्या बोलते हैं क्यूबॉइड।
तो क्यूबॉइड इसका वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये इसका वॉल्यूम होता है। अब यहाँ पे चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट केस के लिए। यहाँ पे देखिए ये जो लेंथ है, ये आपको देखिए ये वाला जो आपका लेंथ है वो आपको गिवन है आपको 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो आपका ब्रेथ है वो आपका ये 11 सेंटीमीटर, ये आपका 11 सेंटीमीटर आपको गिवन है। ये जो आपका हाइट है, ये हाइट आपका वेरी कर रहा है। हाइट आपको कितना कितना दे रखा है आपको, एक तो आपको बोला है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, 5, 9 एंड 11 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपका जो यहाँ पे है 5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर, ये आपको वेरी कर रहा है हाइट। तो पहले हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स, ये हमें फॉर्मूला पता है। अब स्टार्ट करते हैं वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स व्हेन हाइट कितना हो, 5 सेंटीमीटर हो। तो इसका फॉर्मूले में हम पुटअप करते हैं एल और बी। लेंथ की वैल्यू आपकी कितनी है, आपकी लेंथ की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है, ब्रेथ की वैल्यू कितनी है आपकी 11 सेंटीमीटर, और हाइट आपके यहाँ पे हाइट कितना है कंसीडर करें 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इंटू करेंगे आप कितना हो जाएगा 77 इंटू 5, 7 5 जा 35, 385। ठीक। अब यहाँ पे सिमिलरली वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स व्हेन आपको हाइट कितना गिवन है, हाइट आपको गिवन है इस टाइम 9 सेंटीमीटर, हाइट गिवन है आपको 9 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 11, लेंथ और ब्रेथ तो फिक्स रहेगा, हाइट आपका आ गया 9। इसको सॉल्व करेंगे 77 9 693। देखिए यूनिट इसका क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब होगा। वॉल्यूम की यूनिट क्यूबिक होती है, सेंटीमीटर क्यूब। सिमिलरली थर्ड केस में हम निकालेंगे जब आपका हाइट कितना गिवन होगा, हाइट 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 इंटू 11 इंटू 13, इसको आप इंटू करेंगे 77 इंटू 13, 1001 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पे जो पूछा गया था कि अगर ब्रेथ जो आपका हाइट है आपका क्यूबॉइड का मीन्स रेक्टेंगुलर बॉक्स का, अगर उसका हाइट वेरी करता गया 5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, तो इन तीनों केसेस में आपकी वॉल्यूम क्या आएगी। तो हमने तीनों केसेस में वॉल्यूम को हमने फाइंड आउट किया। अब एक्स्ट्रा इस पे क्या बोला हुआ था, फाइंड द लीनियर पैटर्न, फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स। आपको इसका भी लीनियर पैटर्न बनाना है, तो हम लिखेंगे लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इक्वल टू, देखिए यहाँ पे आपका लेंथ फिक्स था 7, ब्रेथ भी फिक्स था, ये दोनों फिक्स थे, लेंथ और ब्रेथ आपका फिक्स था। हम कंसीडर कर लेते हैं हाइट को, हम h कंसीडर कर लेते हैं। जैसे इस तरह पे हमने वहाँ पे वेरिएबल में हमने h लिया था, हम यहाँ पे हाइट को क्या कर लेते हैं h कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे 7 का इंटू कर देंगे आप 11 से, 77 इंटू h। तो जो आपका लीनियर एक्सप्रेशन था वो क्या आ गया 77 इंटू h। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 पे, सरिता इज रीडिंग अ बुक ऑफ 500 पेजेस। सरिता जिसके पास एक बुक है जिसमें टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितना है 500 पेजेस हैं। सी रीड 20 पेजेस एवरी डे। अब वो डेली क्या कर रही है 20 पेजेस पढ़ते जा रही है। हाउ मैनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज।
तो 15 दिनों के बाद अब वो क्या करी, बुक को कंटिन्यू उसने 15 दिनों तक उसने रीड किया, 15 डेज तक रीड किया। तो आफ्टर 15 डेज, 15 दिन होने के बाद उसके बुक्स में टोटल नंबर ऑफ पेजेस 500 थे और वो हर दिन कितना पढ़ रही थी, 20 पेजेस। तो 15 दिनों के बाद उसके टोटल जो नंबर ऑफ पेजेस हैं वो कितने बचे हुए हैं वो हमको फाइंड आउट करना है। एक्सप्रेस दिस एज अ लीनियर पैटर्न, और हमको इसका एक लीनियर पैटर्न भी हमको बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो गिवन है हम उसको नोट करते हैं। तो पहले क्या गिवन है आपका यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ पेजेस, टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन द बुक, ये कितना है 500। पेजेस रीड बाय सरिता इन 1 डे, एक दिन में वो टोटल कितने पेजेस पढ़ रही है, वो 20 पेजेस। अब हम इसको पहले एक पैटर्न बनाते हैं, एक पैटर्न बनाकर फिर हम उसको पैटर्न रूल्स को फॉलो करते हुए उस एक्सप्रेशन को हम राइट करेंगे जो यहाँ पे बोला गया है, एक्सप्रेस द लीनियर पैटर्न। क्लियर है? तो चलिए अब हम पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट डे से। पेजेस लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट डे। अगर वो बुक को एक दिन पढ़ती है तो देखिए 500 टोटल नंबर ऑफ पेजेस थे, एक दिन वो कितने पेजेस को रीड करती है, 20, तो -20 पेज हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल कितना आ गया, वो एक दिन पढ़ने के बाद उसके बुक में कितने पेजेस बच रहे हैं, 480। सिमिलरली पेजेस लेफ्ट आफ्टर सेकेंड डे, अगर वो 2 दिन पढ़ती है तो 500 माइनस 20 ऑलरेडी था, एक 20 पेजेस और पढ़ेगी तो मतलब मीन्स 2 से इंटू करेंगे, ये कितना हो जाएगा 40। 500 में से 40 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 60। सिमिलरली यहाँ पे फिर से हम आफ्टर थर्ड डे, 3 दिनों के बाद 500 माइनस 20 इंटू 3, यहाँ पे हम 3 से इंटू करेंगे क्योंकि यहाँ पे 40 पेजेस ऑलरेडी हो गया था, एक 20 और ऐड करेंगे तो 60 होगा ना, और 60 को हम क्या लिखें 20 इंटू 3। तो यहाँ से आप 500 में से 60 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 440। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को समझिए। अब यहाँ पे बोला हुआ था क्वेश्चन पे कि आफ्टर 20 पेजेस हाउ मैनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज। तो 15 दिनों के बाद, हमने यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड डे के बाद निकाला था यहाँ पे, अब यहाँ पे आफ्टर 15 डेज निकालते हैं। आफ्टर पेजेस लेफ्ट आफ्टर 15 डेज कितना हो जाएगा 500 माइनस 20 इंटू, ये आपके नंबर ऑफ डेज हैं। तो यहाँ पे हम 15 डेज के लिए बात करें तो यहाँ पे पुट कितना करेंगे 15, कितना आ जाएगा 15 टू जा 300, 500 में से 300 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 200। तो फर्स्ट का आंसर तो ये हुआ जिसमें उसने क्वेश्चन में बोला था कि हाउ मैनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज। तो 15 दिनों के बाद उसकी जो बुक्स हैं उसमें टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने बचेंगे 200। अब हमको सेकेंड चीज़ इसमें क्या बनाना था, एक्सप्रेस दिस एज लीनियर पैटर्न। अब हमको इसमें एक लीनियर पैटर्न भी हमको बनाना था। तो लीनियर पैटर्न हम पैटर्न को देखिए, यहाँ पे जो हमने यहाँ पे फर्स्ट डे से लेके 15 डे तक का हमने लेफ्ट पेजेस निकाले हैं, इसके पैटर्न को हमको समझना है और उसको एक्सप्रेस करना है एज अ इक्वेशन। तो यहाँ पे देखिए इसका इक्वेशन क्या बनेगा, लीनियर पैटर्न इक्वल टू, यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे जो डेज है हम यहाँ पे कुछ वेरिएबल कंसीडर करते हैं, तो हम लिख लेते हैं इसको n डेज। मतलब अगर हम यहाँ पे बोलते हैं कि 15 डेज 70 डेज 18 डेज, तो यहाँ पे n है वो शो कर रहा है नंबर ऑफ डेज को। तो लीनियर पैटर्न कैसे बन रहा है, 500 माइनस देखिए 20 सब में फिक्स था तो यहाँ पे भी 20
यहाँ पे देखिए जब 2 डेज़ के लिए था तो यहाँ पे आप आपने 2 को ही मल्टीप्लाई किया 20 से। जब 3 डेज़ के लिए था तो 20 को 3 से इंटू किया। जब उन्हें 15 डेज़ के लिए निकाला तो 20 को 15 से इंटू किया। मीन्स अगर हम n डेज़ के लिए अगर हम एक्सप्रेशन बनाते हैं तो 20 को किससे इंटू करना पड़ेगा, n से। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या बन गया यहाँ पे 500 माइनस 20n। इसकी हेल्प से आप क्या बता सकते हो, यहाँ पे ओनली 15 का था। अगर ये पैटर्न मैंने कहा कि आफ्टर 20 डेज़ उसके बुक्स में कितने पेजेस बचे, तो हमको ये पैटर्न फिर से फॉलो नहीं करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन में जो हमने लीनियर एक्सप्रेशन जो पैटर्न हमने बनाया है, इस पर आप नंबर ऑफ डेज़ को आप n की जगह पुट करते जाएंगे और आपके लेफ्ट कितने पेजेस आपके बचे हैं वो आपके फाइंड आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे इस एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ। ये एक्सरसाइज टोटल कंप्लीट हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.4 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।